गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आपको मेरे प्रीवियस वीडियो जो है वो पसंद आए होंगे। आज जैसे आपने प्रीव्यू में देख लिया होगा कि एनिमेटेड स्लाइड किस तरह बनाते हैं, और इसमें लिंक का जो ऑप्शन होता है स्विच करना हो हमें, अगर एक स्लाइड से फर्स्ट स्लाइड से पांचवी स्लाइड पे या तीसरी स्लाइड पे ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, इसमें हमने यूज़ करना है मॉर्फ। तो मॉर्फ यूजेज मैंने पहले भी सिखाया हुआ है कि किस तरह आपने यूज़ करना है। अभी दोबारा भी हमको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मुझे ब्लैंक जो है एक स्लाइड चाहिए, और इस सेम एज जो हमें जिस तरह का बताता हूँ आपको कि राइट क्लिक और लेआउट देन ब्लैंक। ये हमारे जो है कलर थीम आ गई है हमारे पास। इनकी हम स्लाइड्स बनाएंगे डुप्लीकेट। फर्स्ट स्लाइड फॉर्मेट बैकग्राउंड आई ड्रॉपर एंड देन ये कलर, इसको डिलीट कर दें। अब हमने जो है वो कुछ शेप्स लेने हैं। मैंने पहले प्रैक्टिस की थी इस वीडियो बनाने से पहले, कि कभी भी आप कोई भी चीज़ अच्छी तब तक नहीं बना सकते जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करें। वहाँ से मैं आइकॉन्स जो है वो वैसे भी आपको मैं बता दूँ कि किस तरह बनाए जाते हैं। यहाँ से मैं एक सर्कल ले रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट करके एक सर्कल बना देता हूँ। इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ और इसकी आउटलाइन हटा देता हूँ। और यहाँ पे इंसर्ट में जाके हमने आइकॉन्स लेने हैं। चलिए मैं आपको वन बाय वन सिखा देता हूँ कि आइकॉन्स भी किस तरह प्लेस करने हैं। सपोज़ मैं बल्ब ले रहा हूँ, सपोज़ मैं टारगेट का ले लेता हूँ, ओके ये वाला। सपोज़ मैं मग ले लेता हूँ, ये वाला। और देन मैं ले लेता हूँ पीपल, ओके पीपल में मैं ये ले लेता हूँ 4। और एक हम ले लेते हैं सेटिंग गियर की। अब इसको हम इंसर्ट कर देते हैं। हमारे शेप्स आ गए हैं यहाँ पे। अब हमने एक शेप को इसके अंदर प्लेस करना है, ठीक है। अब देखें कि इसकी हाइट वगैरह आपको रेड एरो जो है लाइनिंग आती है उसमें बता देता है, सजेस्ट करता है कि आपका सेंटर या नहीं है। अब आपने जो है इसी तरह ही बाकी भी शेप्स को सब दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी इसको ग्रुप करना है। ठीक है, तो गाइस ये हमारे जो है वो शेप्स रेडी हो गए हैं। एक हम रेक्टेंगल लेंगे और इस रेक्टेंगल को हमने यहाँ पे रखना है एज इट इज़ इसी के साथ ही। और इसको हमने इनकी सेंटर करने के लिए जो है इसको हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। इसको हम सेंड बैक कर देते हैं ताकि हमारे आइकॉन्स विजिबल हों, और इसको वाइट कलर दे देते हैं, आउटलाइन हटा देते हैं इसकी। अब जो है इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ऑल, और शेप फॉर्मेट में जाके इनको अलाइन करेंगे सेंटर। आपने देखा कि सारे शेप जो है एक ही उसमें अपने सीक्वेंस में आ गए हैं। अब हमने जो रेक्टेंगल है ये सिर्फ हम इसलिए लेते हैं कि ताकि हम उनको जो है वो अरेंज कर सकें सीक्वेंस में। अब रेक्टेंगल को भले हटा दें, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने करना क्या है कि जो ये शेप हैं हमारे आइकॉन्स हैं, इनको हमने सेलेक्ट ऑल करना है और इनको मूव करना है इस तरफ, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हमने इनको अनग्रुप करना है, फिर इनको दोबारा हम ग्रुप करेंगे। इनको अनग्रुप करना है क्योंकि हमने यहाँ से शेप चाहिए हमें। अनग्रुप, अनग्रुप, फिर हम ऊपर वाला आइकॉन्स दोबारा यूज़ करेंगे और इसको जो है वो मज़ीद हम इस पे काम करना है हमने। अब इसको आपने क्लिक करना है सब पे, और कंट्रोल को होल्ड करके आपने इनकी कॉपीज़ बनानी है इस तरह।
और थोड़ा सा ये ऊपर आएंगे क्योंकि इनको बिल्कुल सीक्वेंस में अपोजिट रखना है, बिल्कुल सामने, ताकि कोई आगे पीछे ना हो। अब इनकी जो है वो हमने करनी है कलर फॉर्मेटिंग। इनको हमने पहले वाले शेप से थोड़ा सा लाइट रखना है, विजिबिलिटी। ठीक है। सो गाइस, हमारे शेप्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और अब हम जो है वो, मैं अब वो भी सिखाऊंगा कि हमने लिंक कैसे बनानी है। उसका फिर मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी स्लाइड पे। सो करना ये है, आपने यहाँ पे बल्ब पे क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है और लिंक में जाना है। यहाँ से इंसर्ट लिंक और यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, सॉरी। सो फर्स्ट स्लाइड हमारी 2 नंबर पे है, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है 2। ओके। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप जो है वो कोई भी स्लाइड चलाते हैं, तो आपको अगर मूव करना हो एक से दूसरी स्लाइड पे या तीसरी चौथी स्लाइड पे, तो आपने क्या करना है, स्लाइड शो में जाते हैं, वहाँ पे हम करते हैं। अब सपोज़ मुझे यहाँ से 1 बाय 1 आने के लिए एक एक स्लाइड नीचे आनी पड़ेगी, मगर अब मैंने लिंक किया है तो मैं किसी भी स्लाइड पे जा सकता हूँ। आपको बहुत ही जो है वो ये एक रियलिस्टिक इसका व्यू आएगा। और आइकॉन्स की सेटिंग हो गई हमारी। अब हमने करना क्या है कि एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाना है, जिसको हम जो है रोल आउट करेंगे ऊपर नीचे, ताकि हमारी जो सपोज़ मैं इसको यहाँ पे बनाना चाहता हूँ इतना सा, ठीक है। और इसको वाइट कलर दे देता हूँ। ये फ़िलहाल मैं कलर नहीं देता, इसकी आउटलाइन हटा देता हूँ। बनाए कंट्रोल शिफ्ट पकड़ के और आपने रेक्टेंगल बनाना है, तो परफेक्ट दोनों साइडों से इक्वली बनता है। अब और यहाँ पे कंट्रोल जूम आउट कर दिया मैंने और अब इसको हम बनाते हैं। ठीक है, एक लंबा सा रेक्टेंगल हमने बना लिया है। अब इसको हम रोटेट करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाके रोटेट राइट 90 डिग्री। अब इसको हमने करना है सेंटर, अलाइन में जाके आपने सेंटर कर देना है। और अब हमने एक बनाने हैं ट्रायंगल का शेप, और इसको भी कंट्रोल शिफ्ट और एक ट्रायंगल शेप हमारा, ठीक है। इसको हमने रोटेट कर देना है इसी तरह। रोटेट करने के बाद फिर हमने इसको यहाँ पे प्लेस करना है, मगर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो इसकी हाइट हम कम कर देते हैं थोड़ी सी। ठीक है, इसको जूम कर लें आप कंट्रोल को पकड़ के, ताकि आपका व्यू जो है वो अच्छा आए आपके पास। देन कंट्रोल शिफ्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर से हमने बढ़ाना है इस तरह। जूम करके आप देख लेंगे आपका शेप ऊपर तो नहीं जा रहा, आगे पीछे तो नहीं हो रहा। आपको इसको बिल्कुल भी एग्जैक्ट रखना है, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने करना है कंट्रोल को पकड़ के जूम आउट, या यहाँ से भी आप जूम आउट कर सकते हैं इस तरह, जूम इन जूम आउट। और ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी जो आपको बाद में तंग करती है। मैंने अच्छा ठीक है, कंट्रोल जी, इसी को लेके जाते हैं हम वहाँ, और इस तरह इसके सेंटर में थोड़ी सी इसकी हम हाइट बढ़ा देते हैं, ताकि शेप जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा बैठ जाए। ये थोड़ी सी इस पे काम करना थोड़ा सा टफ़ है, क्योंकि आपने शेप से शेप क्रिएट करने होते हैं, और ये थोड़ा सा टफ इसलिए होता है कि इसमें आपके प्री बने हुए शेप आपको नहीं होते और आपने इस पर मेहनत करनी होती है। सो अभी हमारा ये शेप, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर कर देता हूँ, सेंटर नहीं है। ओके, सो अब ये भी हमारा सेंटर में आ गया है, तो मुझे जूम करके सबको देखना पड़ेगा। अब हमने इसमें से इसको कट करना है। अब इसको मैं ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। और इसमें आई थिंक सो इस शेप में मेरी आउटलाइन है। यस, ये आउटलाइन की वजह से जो है वो ऊपर एक लाइन बन रही थी। यस, अब नहीं बनेगी, अब ये नॉर्मल लाइन है, ये चली जाएगी। ओके, सो अब जो है इस पर थोड़ी सी सेटिंग करनी है। एडिट पॉइंट्स में जाके हमने इनको थोड़ा सा छेड़छाड़ करनी है, थोड़ी सी इस तरह। देन इस तरह थोड़ा सा ये नीचे हो गया और थोड़ा सा ये
इस तरह। यस, ऑलमोस्ट ये दोनों तरफ से इक्वली है अब। और थोड़ा सा यहाँ से मुझे लग रहा है कि यस, और यहाँ से आपने थोड़ा सा इसमें राउंडनेस देनी है कर्व की। इसमें भी थोड़ी सी आपने राउंडनेस देनी है कर्व की। यस, सो शेप ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है, और जिस तरह मैं चाह रहा था सेम वैसा ही वो बन गया है। ओके, अब इसको दोबारा हम अपनी प्लेस पे रख देते हैं अपने ग्रुप के साथ, और इसको हम कर देते हैं रोटेट, और रोटेट में जाके राइट, देन इसको हम स्लाइड करके ऊपर लेके जाते हैं इस तरह करके। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ से स्पेसिंग कम हो रही है, सो मैं इन सब को सिलेक्ट ऑल करके थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब इसको प्लेस करते हैं हम यहाँ पे इसके साथ। ओके ओके गाइस, हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। अब इसको अपने यहाँ प्लेस कर दें। बेटर व्यू के लिए आप जूम आउट कर देंगे तो आपको वो थोड़ा सा व्यू दिखेगा कि आपको इस शेप जो है वो किस तरह आपका प्लेस हुआ है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे 1 बाय 1 एक ही सेम स्टेप होगा जिसमें हम कॉपीज करके नीचे आएंगे। इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट इनको आपने सैंड बेक कर देना है सबको, सब जितने भी आपको शेप हैं सबको। पहले इनको हम मर्ज कर लेते हैं। फॉरगॉट, मैं भूल गया था कि इनको मर्ज नहीं किया मैंने। मर्ज कंट्रोल जी, ये ऑलरेडी किया था हमने। हाँ, ये राउंड है, ये थोड़ा मैसअप कर रहा है, इसको मैं बाद में जब वहाँ आएगा तो सेट कर लूँगा। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, देन लास्ट कंट्रोल जी। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। इसको शेप फिल में हमने नो फिल करना है क्योंकि हम दूसरा इधर लेकर आना है, और ये सैंड बेक है तो ये पीछे से यहाँ से आएगा और यहाँ प्लेस होगा। ठीक है, अब और दूसरे ये जितने भी शेप्स हैं इनको हमने करना है सैंड फ्रंट। इसको आप सैंड बेक कर दें तो ये विजिबल हो जाएंगे सारे। अब इनकी अलाइनमेंट्स थोड़ी सी आगे पीछे है, थोड़ा इनको अलाइन कर देते हैं हम। ओके, यस, ओके, ठीक है। सो इसको हम कर देते हैं वाइट ताकि एक अट्रैक्टिव विजिबिलिटी बने इन शेप्स की। इसको हम नो आउटलाइन दे देते हैं ताकि आउटलाइन ना रहे। आप करना है कंट्रोल ऑल, सबको सिलेक्ट करना है हमने, कंट्रोल ऑल कॉपी। जब फर्स्ट यहाँ पे हमने इनको करना है सैंड बेक, कंट्रोल ऑल कॉपी और कंट्रोल वी। अगेन इसको हमने वापस लेके जाना है, सॉरी क्योंकि ये हमारा सैंड बेक नहीं है, इसको सैंड बेक करना है हमने और इसको फिर लेके जाना है अंदर से। अगर हम सैंड बेक नहीं करेंगे ये ऊपर से जाएगा तो ये हमें एनिमेशन चाहिए वो आएगी नहीं। अगेन वही प्रोसीजर, नो फिल,
इसको हमें नीचे लेकर आना है अपने रेक्टेंगल को, बिल्कुल उसके सामने इस तरह, और इसको आप ले आए यहाँ पे। इस तरह, ठीक है। सो गाइस, हमारे सारे 500 जो स्लाइड्स के पेजेस हैं भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आपने रखना है। मैंने प्री ऑलरेडी बना के रखा था अपना, मैंने पहले बना के रखी हुई हैं। सो मैं अभी ये प्लेस करूँगा, ये मैंने पहले बनाए हुए हैं ऑलरेडी। सो फर्स्ट मैं इसको ले आऊँगा यहाँ पे। ये जस्ट फॉर मटेरियल है जो मैंने बना के रखा था आपको दिखाने के लिए। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये मैंने किस तरह बनाए हैं। सो लेट्स सी, अब हम इस पर मॉफ लगाते हैं। मॉफ के बाद लिए आपने सबको स्ले करना होता है, पूरी स्लाइड्स को ट्रांजिशन में जाएं, देन मॉफ। ठीक है, अब मॉफ हम स्लाइड शो में जाके चेक करते हैं कि हमारा मॉफ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो नंबर 1 स्लाइड, 2, 3, 4, 5। सो गाइस, हमारी जो है वो परफेक्ट स्लाइड्स बन गई हैं। आपको जो है वो अगर वीडियो अच्छा लगे सो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अब मैं आपको जो हमने शुरू में लिंक लगाया था, अब हम वो भी चेक करेंगे कि हमारा लिंक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लिक, यस, हमारा लिंक भी काम कर रहा है। जहाँ जहाँ हम क्लिक कर रहे हैं वो वहाँ पे उसकी कॉल हो रही है। सो गाइस, है ना बहुत अच्छा। तो आप इसको ट्राई करें अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिस में, एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।